सो या हेलो एवरीवन। आई डोंट नो, सिंपली बात करूँ तो आई ओनली हैव मे बी नॉट 10% चांसेस ऑफ सिलेक्शन। आई डोंट नो बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि बैकलॉग हो रखा है या समथिंग लाइक दैट। ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल है तो कोचिंग का कोई इशू नहीं है, बट ये है कि वे नहीं पता था कि पढ़ना कैसे है एक्चुअली। एंड किन चीज़ों मतलब ऐसा होता है ना कि जब तुम 100 यूट्यूब वीडियो देख लो या किसी से भी कुछ भी पूछ लो, बट एक वो होता है ना कि पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है तुमको। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक तुम सीखते नहीं हो, लाइक दैट। तो उस टाइप का हुआ है मेरे साथ। एंड नाउ आई एक्चुअली नोज़ कि भाई एक्चुअल किस रास्ते पर चलना चाहिए और क्या पैटर्न रहना चाहिए स्टडीज़ का, एंड क्या इफ़ेक्टिव रहता है, एंड स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। घिसना नहीं होता है, स्मार्ट वर्क भी होता है कुछ इस टाइप से। सो या आई एम डूइंग एक्चुअली में मेहनत, आई थिंक लाइक दैट, बट उतनी नहीं हो रही है जितनी और करना चाहिए मुझे। आई थिंक आई नीड मोर बिकॉज सिलेक्शन चाहिए। और अगर चांसेस नहीं है, बट एक वो है ना कि अगर 1% भी चांसेस हो फिर भी मेहनत करते रहना चाहिए। तो या लाइक दैट। सो मैंने यही सोचा है कि बस 45 डेज़ दे के देखते हैं। मतलब कल से दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, परसों से सॉरी। तो वही कि एक बार दे के तो देखते हैं भाई कि, क्योंकि ये जो दिसंबर है ये टर्निंग पॉइंट है। अगर इसमें अच्छे से पढ़ लिया तो भाई लिटरली बता रही हूँ कि फिर चांसेस तो हो जाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे कुछ लाइक दैट उस टाइप से। तो फिर इसीलिए एक बार करके देखते हैं। और फिर इसीलिए मैंने ये 45 डेज़ का रखा है, तो इसमें मे भी थोड़ा बहुत सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 45 डेज़ का है जिसमें कि अनइमोशनल रहना है। मतलब कुछ वो नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी पढ़ाई। नो मैटर कितना अच्छा दोस्त है, क्या है, कौन है, नो मैटर वॉट, ठीक है। सिर्फ तुमको तुम्हारी पढ़ाई को ही वो रखना है भाई। अगर ऐसा है ना कि अगर दोस्त भी कोई, तुमने किसी दोस्त से बात बंद करी है, तो अगर वो दोस्त सच्चा दोस्त होगा ना तो भाई तुम उसको बाद में भी बताओगे ना जाके कि, या पहले भी बता रहे हो कि मैंने ऐसा ऐसा स्टार्ट किया है, या बाद में बता रहे हो कि मैंने इसलिए बात नहीं की थी। तो भाई अगर उसको समझना होगा वो समझेगा, अदरवाइज़ जाना होगा तो ऑब्वियस चले जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। तो या मतलब यही है इसमें कि अनइमोशनल रहना है, किसी से कोई मतलब नहीं। तुम थक रहे हो, तुम रो रहे हो, नथिंग मैटर्स, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए एंड पढ़ाई होनी चाहिए। तो यही है। तो ये 13 नवंबर से, मतलब 30 नवंबर से 13 जन तक है। तो यही है इसमें, और इसके कुछ रूल्स हैं तो आई थिंक आई शुड शेयर। सो या दिस वाज रूल्स। सो फर्स्ट वाला है कि एक्चुअली मेरी कोचिंग होती है 8 से 8, मतलब 8 AM से 8:30 PM तक होती है। तो वहीं पर रहती हूँ कोचिंग में, तो क्लासेस होती है बैक टू बैक। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी का लिखा है 6+ सेल्फ स्टडी। तो ये तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो फिर ऑनलाइन के अकॉर्डिंगली, मतलब ऐसा कि जो कोचिंग है वो अलग रहना चाहिए। सेल्फ स्टडी 6+R रहना चाहिए। या और तुम कैसे भी करो, मर के करो, कुछ भी करो, रो के करो, नथिंग मैटर्स, बिकॉज जो चैलेंज है उसी का नाम है अनइमोशनल। सो या दिस। एंड 1 डे 1 चैप्टर बायो का मेरा चल ही रहा है। जैसे कि चैनल पे और भी डाल रखा है मैंने, तो उसमें यही है कि 1 डे 1 चैप्टर बायो का चल रहा है मेरा। तो अभी 5 चैप्टर्स हो रखे हैं, तो फिर ये चल रहा है मेरा। और जो सिलेबस की डेडलाइन है उसको फॉलो करना है, तो वो मैं अभी बता दूँगी। और उसके बाद ये जो 1 डे 1 लेक्चर फ़िज़िक्स का भी कर रही हूँ मैं एम आर सर से, 12th की फ़िज़िक्स, तो वो भी चल रहा है मेरा। तो ये सब चीज़ें मैंने वही थोड़ा एकदम सिस्टमेटिक करके लिखी है, ये मैं कर रही हूँ। बट एक मतलब और होता है ना कि और अपने को चाहिए, तो उसके लिए ये कर रही हूँ, मेरी चैलेंज। और फिर ये टू डू कंप्लीशन होना चाहिए 90%, टू डू नहीं होती है और मैं टास्क ज़्यादा लिखती हूँ, या आई डोंट नो, बट मैं उसको ट्राई करने की कोशिश करूँगी। और जो नो यूट्यूब मंडे टू सैटरडे, और संडे को इसीलिए कि ताकि जो कुछ वीडियोस रहते हैं अपने को चाहिए होते हैं तो वो हम देख सकते हैं। सिर्फ इसमें लेक्चर्स है और म्यूज़िक, वो भाई थक जाते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता कि सुनो तुम ज़्यादा। और ये मेडिटेशन होता है डेली, बट स्ट्रेचिंग आई थिंक कि इतना लंबा बैठना पड़ता है ज़्यादा घंटे के लिए, तो आई थिंक वो ज़रूरी है। और ये 150 से 200 क्वेश्चंस डेली लगाने हैं। अब इसमें तुम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो, मतलब तीनों सब्जेक्ट के होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स तीनों के। अब वो डिपेंड करता है कि कितने लगा रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में, तुम्हारे ऊपर है वो, बट तीनों के होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और फिर ज़ीरो इमोशनल थॉट्स रूल, मतलब अगर तुम कुछ भी सोच रहे हो कि व्हाट इफ़ एंड हाउ एंड कुछ भी हो, नथिंग मैटर्स,
सिर्फ ये सोच लेना कि आई एम ऑन मिशन एंड दैट इज़ अन इमोशनल 45 डेज़। तो यही है, वहाँ पे ये सोच लेना उस टाइम पे कि इमोशनल थॉट रूल, मतलब उस टाइम पे अगर कुछ हो भी रहा हो तो दूसरे वर्क पे शिफ्ट कर लेना खुद को। अगर मान लो तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और तुम्हारे माइंड में वो सब चीज़ें आ रही है, कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो तुम सॉल्व मतलब सब्जेक्ट चेंज कर लेना, टॉपिक चेंज कर लेना, तो वो उससे वर्क करता है। ये मैंने किया है। और उसके बाद फिर ये एवरी वीक 1 फुल सिलेबस टेस्ट जो कि देना ही है। और फिर ये मेरा स्लिप साइकिल मैंने फ़िक्स करने की कोशिश रहेगी कि हो जाए उसमें। अभी हुआ नहीं है बट कोशिश रहेगी। और ये नो एक्सक्यूज़ेस। तो ये रहा इसके रूल्स एंड दिस वाज चैलेंज। एंड आई विल टेल यू अबाउट सिलेबस कंप्लीशन डेडलाइन। सो वेट, सो या ये है मेरी बायो का। तो इतने चैप्टर्स अभी इसमें हुए हैं एंड ये रिवीजन सेकंड साइकिल एंड थर्ड साइकिल लाइक दिस। तो ये बायो का है। तो ये बायो का मेरा सिलेबस बनाना चाहिए 26 दिसंबर तक। ये इसका है बायो का। एंड ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक होना चाहिए 10 दिसंबर तक कंप्लीट। इनऑर्गेनिक हो जाना चाहिए 17 दिसंबर तक। और फिजिकल हो जाना चाहिए 26 दिसंबर तक। सो या मैंने ये डिवाइड कर लिया है कि कैसे कैसे करना है मुझे डेज़ वाइज। जैसे इनऑर्गेनिक 2 दिन में ये चैप्टर, मतलब आधा आधा करूँगी, 2 दिन में ये हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 2 दिन में। फिर ये केमिकल बॉन्डिंग को मेरे को 1 वीक में थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा वीक है। फिर पीसी मतलब जो फिजिक्स अपना पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है वो 2 दिन में हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने बांट रखा है। और इसका भी इधर साइड बना हुआ है मेरा ऑर्गेनिक का। और ये फिज़िकल तो हद तक मेरी अच्छी है और अभी कोचिंग में हुई भी नहीं है, तो वो साथ साथ हो जाएगी। और रही बात फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स 12th तो हमारे साथ साथ चल रही है, तो वो साथ साथ करूँगी। और 11th कोचिंग में चल रही है, तो वो भी हो जाएगी साथ साथ। तो या लाइक दिस, ये मेरे सिलेबस डेडलाइंस। सो या दैट्स इट अबाउट दिस चैलेंज एंड आई थिंक यू शुड फॉलो। बिकॉज वो होता है कि कोई दूसरा कर रहा है तो साथ साथ में हो जाती है चीज़ें अच्छे से। सो या दैट्स ऑल अबाउट अनइमोशनल 45 डेज। एंड मे बी हो सकता है इससे लाइफ चेंज हो जाए। एंड दिस टाइम मतलब एक वो होता है ना कि तुम, जैसे लास्ट ईयर आई एम ड्रॉपर बाय द वे। जैसे लास्ट ईयर मैंने अप्रैल में बहुत मेहनत करी थी, लिटरली बहुत मेहनत करी थी, हद पार करके। तो वो जो है अप्रैल, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यार लिटरली तूने उस टाइम पे कुछ किया था और कुछ मतलब कोशिश करने की कोशिश तो की थी ना ये। तो फिर वो अब अप्रैल मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो उस टाइप से ये जो 2025 का दिसंबर है, मतलब एक यही बनाने की कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर जब मेडिकल कॉलेज में रहो, होपफुली अगर मेडिकल कॉलेज में रहे तो याद रहे कि यार जो दिसंबर था वो मैंने उस टाइम पे बहुत मेहनत करी थी। सो या अभी फ़िलहाल मेरा माइंडसेट वही है, तो उसी को लेकर चल रही हूँ मैं। एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई नो लॉन्ग हो गया बट ओके बाय।